आपने सास को हर बात पे बवाल करते तो सुना ही होगा, लेकिन क्या है ना, आजकल तो कलयुग चल रहा है तो आजकल की बहुएं भी किसी से कम नहीं है। अब आप शर्मा परिवार की बहुओं को ही देख लीजिए। उन्हें खुद तो टिप छाप होकर घूमना पसंद है, लेकिन अगर उनकी सास ने कुछ अपनी मर्जी का कर लिया तो समझो पूरे खानदान में बवाल ही बवाल कर देती है। रिया जरा देख तो, ये नायरा की सास को कितनी मॉडर्न है। सर इसका ब्लाउज तो देख, कैसे पीछे से पूरा खुला हुआ है। शर्म नहीं है इसे तो। अरे ये तो टीवी शो है भाभी, असल में सास थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनेगी। मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आजकल सब लोग मॉडर्न हो गए हैं। आप दोनों भी तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं ना भाभी। हमारी बात अलग है पिंकी, हम घर की बहू हैं। ऊपर से हमारी इतनी उम्र भी तो नहीं है। पर सास तो घर की बड़ी होती हैं, वो ये सब करने लगेगी तो कैसा लगेगा। और नहीं तो क्या, बुरा मत मानिएगा, पर मम्मी जी आप भी कुछ कम नहीं है। आपकी जो सहेलियाँ हैं ना, वो कैसे कैसे कपड़े पहनती है, आपको तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों, पर सास है तो क्या हुआ, वो जीना छोड़ देंगी क्या? अरे अरे बस करो तुम, बहस मत करो इतनी छोटी सी बात पर। ये छोटी बात नहीं है मम्मी जी, आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना, घूमने जाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी बस। पर माँ, अरे पिंकी चुप करना, बात को मत बढ़ा अब। सीता की बहुएं सीता की हर छोटी बड़ी बात पर बवाल करने से नहीं चुकती थी, जबकि वे दोनों उन चीज़ों को करने से नहीं शर्माती थी। लेकिन उनकी सास का कुछ खुलकर करना ये उनके लिए गलत बात थी। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, तुम लोग लेने आओगे ना मुझे। विनीता भाभी देखिए तो ज़रा, कैसे कब से फ़ोन पे लगी हुई है। और नहीं तो क्या, मम्मी जी खुद को सास मानती कहाँ है, वो तो खुद को अभी भी इस घर की बहू समझ रही हैं। सही कहा आपने भाभी, जब देखो सहेलियों के साथ घूमना, उनके साथ बातें करना, नए नए कपड़े पहनना। मैं तो कहती हूँ बुआ जी को फ़ोन करते हैं, उन्हें सब बताते हैं। और हाँ, चाची जी को भी मैं फ़ोन कर देती हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि मम्मी जी क्या कर रही हैं। विनीता और रिया हर छोटी बात को रिश्तेदारों को बताती थी, जिससे पूरे परिवार के लोग सीता को फ़ोन करने लगते। अरे दीदी, पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे इतना सुना रही है। बस बस, इतने भोले बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बहू ने सब बता दिया है। कैसे सारा दिन बस फ़ोन चलाती रहती हो, अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हो। ये कोई उम्र है क्या ये सब करने की? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, वो दोनों छोटी छोटी बात पर बवाल करती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, मैं तुम्हारी ननद हूँ सीता, इसलिए आगे से मेरे पास अगर ऐसी कोई बात आई ना, तो मुझे तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। जी दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। सीता अपनी ननद कमला से बात करने के बाद फ़ोन रख ही रही थी कि उसी वक्त उसकी जिठानी सुशीला का फ़ोन आता है। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। अब तुम सास बन गई हो सीता, अब ये बचपन न छोड़ो, अपनी उम्र के हिसाब से सब कुछ किया करो। अरे भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो सब लोग मुझे इतना सुना रहे हैं। मैंने तो सुना है कि तुम सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो, घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें घर में बहुओं पर ध्यान देना चाहिए, और तुम हो कि बचकानी हरकतें कर रही हो। जी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आगे से। देखो मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, पूरे परिवार में सब लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान दो अपने बर्ताव पर। जी भाभी। रखती हूँ फ़ोन। सीता की बहुओं ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा परिवार सीता को ज्ञान देने लगा। सीता भी अब पहले से ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि ऐसी बातें फिर से ना हो। गैजेट्स, फोन, एक्सेसरीज और बहुत कुछ